बाद ये 3 से 4 काम करने से आपका गर्भ तुरंत के तुरंत रुक जाता है और जो पानी निकलने की जो समस्या है आप लोगों की वो बिल्कुल नहीं होती है। कौन कौन से काम है आज के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स कि आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो जो आपके पार्टनर का स्पर्म होता है वो एक सीमेन से घिरा हुआ होता है। वो सीमेन में ही उसकी जो है सेल्फ लाइफ रहती है, वो सीमेन में ही जो है जीवित रहता है, उसकी लाइफ जो है सीमेन में ही रहती है। अगर वो सीमेन से बाहर निकलेगा तो वो मर जाएगा। जैसे एक मछली बिन पानी की बिल्कुल नहीं रह सकती है, वैसे आपका पार्टनर का स्पर्म है वो बिल्कुल बिन सीमेन का नहीं जीवित रह सकता है। क्योंकि जब एक पार्टनर का स्पर्म एक अंडकोश में रहता है तो उसकी सेल्फ लाइफ केवल सीमेन से ही होती है और सीमेन का काम इतना ही होता है, इतना ही रहता है कि मेल पार्टनर से निकल के और एक फीमेल पार्टनर के कैनाल के अंदर वो जो है एंटर कराना, जो स्पर्म होता है उसको एंटर कराना होता है। उसका केवल इतना ही काम रहता है, इससे ज्यादा उसका काम नहीं रहता है जो आपके पार्टनर का सीमेन होता है। तो जब आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो जो सीमेन होता है वो बाहर निकलता है, ना कि स्पर्म निकलता है, पहली बात। दूसरी बात फ्रेंड्स की जो स्पर्म होता है वो जो एक चम्मच होते हो देखते हो उस स्पर्म में कई करोड़ स्पर्म होते हैं। जो एक चम्मच देखते हो उसमें कई करोड़ स्पर्म जो है स्पर्म होते हैं और जिस मोटिलिटी क्वालिटी और उसके हेड टेल अच्छी रहती है वो स्पर्म आपके अंडे तक पहुंच जाता है, यानी कि आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है और वो फ्लिपियन ट्यूब में जाके जो वहां पे अंडा रहता है उसे फर्टिलाइज कर लेता है। अगर अंडा उसे मिलता है तो फर्टिलाइज हो जाता है, अंडा नहीं मिलता है तो वो वहां पे बिल्कुल ही फिक्स हो जाता है, यानी कि वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। और जिसकी हेड टेल अच्छी नहीं रहती है, जिसकी जो है क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है, वो क्या होता है वो धीरे धीरे मर के बाहर की तरफ आता है। तो जो आपका फ्लिपियन ट्यूब है वो आपके पेट से नहीं जुड़ा है, तो जो मरे हुए स्पर्म होते हैं वो आपके पेट में नहीं जाते हैं, वो स्पर्म सारे के सारे आपके बाहर ही निकलते हैं, वो पेट में कभी भी नहीं जाते हैं। जो चीज पेट में जाता है उसे जो आपकी अंदर की फंक्शन, जो अंदर का जो आपकी प्रक्रिया होता है, जो फंक्शन है उसे वो चीज करके आपके स्टूल के माध्यम से उसे पास आउट करा देती है। बट जो आपका स्पर्म होता है आपके पार्टनर का वो आपके पेट में नहीं जाता है, वो आपके जो है निचले अंग के थ्रू बाहर ही निकलता है, तो वो बाहर ही निकलेगा जो मरा हुआ है। तो इस पे आपको बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, इस पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म है वो सारा का सारा बाहर निकल रहा है, इस वजह से आपका गर्भ नहीं रुक रहा है। ये बिल्कुल बात मिथ्य है। ओके, दूसरी बात फ्रेंड्स की अगर आपके पार्टनर का स्पर्म बाहर निकल रहा है, आपको ये पता चल रहा है कि स्पर्म बाहर निकल रहा है, तो उसके लिए आप भी कुछ काम कर सकते हो। सबसे पहला आपको काम करना है कि जब आपको ये समझ में आ रहे हैं कि आपका पार्टनर का स्पर्म बाहर निकल रहा है तो सबसे पहले तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करने हैं। जब आपका जो है कांटेक्ट बन जाता है, संबंध बन जाता है, उसके बाद आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करने चाहिए। लेग अप द वॉल पोजीशन आपको कैसे करने हैं, जैसे कि जहां पे आपका बेड है वो बेड के मतलब कि जस्ट बगल में, जैसे ये पीछे मेरे दीवार है, उस वॉल पे आप अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ी देर के लिए अपने पैर को ऐसे करके होल्ड करके रखोगे तो इससे होगा क्या कि जो आपके स्पर्म है वो आपका फ्लिपियन ट्यूब में जल्दी से जल्दी पहुंचने का जो है चांस रहता है, उसे बाहर निकलने का जो है चांस नहीं मिलता है। वो आपके जल्दी से जल्दी अंदर जो है फ्लिपियन ट्यूब तक जाके पहुंच जाता है, वहां पे डिपॉजिट हो जाता है। बट अगर आपके पार्टनर का स्पर्म सही रहेगा तो ही पहुंचेगा, अगर सही नहीं रहेगा, अगर वो जो है कमजोर रहेगा, अगर जो है पतला रहेगा तो वो ऊपर नहीं पहुंचेगा, वो मर ही जाएगा बीच में। ओके, और जब मरेगा तो बाहर ही निकलेगा। तो आपको लेग अप द वॉल पोजीशन करना बहुत जरूरी है। दूसरा काम आप कर सकते हो कि जब आपका कांटेक्ट बन जाता है, रिलेशन बन जाता है, तो उसके बाद आपको करने क्या है कि आपको आधे घंटे के लिए 30-40 मिनट के लिए लेट के रहना चाहिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो आपका स्पर्म निकलने की जो आपके दिमाग में ये है कि स्पर्म निकल रहा है, तो ये भ्रम दूर हो जाता है, वो स्पर्म नहीं निकलता है। आधे घंटे के लिए लेट के रहते हो तो सारा स्पर्म आपके फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है, वहां पे जाकर डिपॉजिट हो जाता है, निकलने का चांस बहुत ज्यादा कम होता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, जो आप आधे घंटे लेट के रहते हो तो जो स्पर्म थोड़ा सा उसकी क्वालिटी अच्छी भी नहीं रहती है, तो धीरे धीरे वो फ्लिपियन ट्यूब तक जो है पहुंचना जो है पहुंच ही जाता है। यानी कि कभी कभी आपके स्पर्म की अगर क्वालिटी अच्छी भी नहीं रहती है तो धीरे धीरे वो जो है उसकी जो रनिंग की क्षमता होता है थोड़ा स्लो होता है, तो अपने जो है वहां पे पहुंचने के लिए
जो उसकी जर्नी है थोड़ी लेट होती है, तो आधे घंटे के लिए लेट के रहोगे तो आधे घंटे के लिए लेट के रहना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आप तीसरा काम कर सकते हो कि जैसे कि आपका कॉन्टेक्ट बन गया, तो उसके बाद आपको करने क्या है कि अगर आपको बहुत ज्यादा ये दिमाग में है कि हमारा स्पर्म बाहर निकल जाता है, तो एक काम आपको करना है कि आप पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर मेंस्ट्रुएशन कप आता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। बट मैं फिर भी यहाँ पे बताऊंगी कि आप ये काम ना करो, क्योंकि ये आपके दिमाग का और आपके मन का भ्रम है कि स्पर्म बाहर निकलता है। स्पर्म बाहर नहीं निकलता, वो सीमेन ही होता है, स्पर्म नहीं होता है। और जो मरे हुए हैं वो तो बाहर ही निकलेंगे। आप मेंस्ट्रुएशन कप लगाओगे तो भी बाहर निकलेंगे है, वो आपके ऊपर जा रहा है। और आपको एक काम यहाँ पे सोचना है फ्रेंड्स, कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा स्पर्म सारा बाहर निकल जा रहा है। आपको ये सोचना है कि आप जो कॉन्टेक्ट बना रहे हो वो सही समय पे बनाओ, सही टाइम पे बनाओ, यानी कि ओवुलेशन के टाइम पे बनाओ। ओवुलेशन के टाइम पे बनाओगे तो ये आपके लिए फायदा होगा। और आप जब ओवुलेशन के टाइम पे बनाते हो तो इससे होता क्या है कि उस टाइम पे एक बार अगर आप कॉन्टेक्ट बनाते हो तो एग्जैक्ट टाइम पे बनाते हो, तो एक बार में ही ऐसे आप बनाते रह जाओगे, उससे आपका कभी भी गर्भ नहीं रुकेगा। तो आप इस बात पे फोकस बिल्कुल भी मत करो कि हमारा जो स्पर्म है सारा बाहर निकल जाता है, उसकी वजह से गर्भ नहीं रुकता है। ये बिल्कुल मिथ्या बातें हैं। जो निकलता है वो सीमेन होता है, और जो निकलता है वो मरे हुए स्पर्म होते हैं, और कुछ नहीं होता है। तो आप फोकस इस बात पे करो, आप जो है कि ओवुलेशन कब हो रहे हैं। ओवुलेशन का एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हो, ओवुलेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि मेरे बहुत सारे उसमें वीडियो हैं, कैलेंडर मेथड से मैंने बना के रखा है। या फिर आप ओवुलेशन को आप जो आपके बॉडी में चेंजेस आते हैं उसके माध्यम से भी आप ओवुलेशन को डिटेक्ट कर सकते हो। तो ओवुलेशन को डिटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है, आपका अपने पीरियड के साइकिल के हिसाब से डिटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को चेक करिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को आपको देखने के बाद अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू।